गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमने आपके सामने जो पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक काफी लंबे समय से हमारे लिए एक उलझन सी बना हुआ है। ये 6 या 7 से स्टार्ट होता है, BA MA तक चलता रहता है, लेकिन आज तक हमें मार्क्सवाद की विचारधारा समझ में नहीं आती। क्या थी मार्क्सवादी विचारधारा? तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि एक्चुअल में मार्क्सवाद है क्या। देखिए, मैंने यहां पर नाम लिखा कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स थे वो एक बड़े ही फेमस विद्वान थे, बहुत ही फेमस। तो कुछ फेमस विद्वान जैसे सुकरात है, प्लेटो है, कार्ल मार्क्स है, इनकी विचारधारा थी। जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स के नाम के साथ ही जुड़ी हुई है, इसलिए उसका मार्क्सवादी विचारधारा बोला जाता है। विचारधारक मतलब उनके विचार क्या थे। देखो, कार्ल मार्क्स शुरू से ही लेकर अब तक एक ही बात पे बल देते हैं। उनका मानना है पूरा विश्व 2 ग्रुपों में बटा हुआ है, एक मजदूर वर्ग और एक है पूंजीपति। शुरू से लेके अब तक पूंजीपति हमेशा मजदूरों का शोषण करता आ रहा है, और ये रियलिटी भी है। जिसके पास पैसा होता है ना, उसी का ही सब कुछ होता है। मजदूर के पास क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है। मेहनत फैक्ट्रियों में मजदूर करते हैं, लेकिन उनका जो बेनिफिट होता है वो पूंजीपति का उठाते हैं। तो मार्क्सवादी राष्ट्रवादी विचारधारा की जो विशेषता है उसका पहला पॉइंट हमारे सामने आ जाता है कि यह पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता है। पूंजीवादी का मतलब क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, उस विचारधारा का विरोध करता है। ये कहता है पूंजीवादी होने ही नहीं चाहिए, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। दूसरा, इस विचारधारा की दूसरी विशेषता यह है कि यह क्रांति पर बल देता है। ये कहता है आजकल शांति, चुपचाप बैठने से कुछ प्राप्त नहीं होता, हमें हाथ पैर हिलाना ही होगा। जब तक हम हाथ पैर नहीं हिलाएंगे ये समाज हमें कुछ नहीं देने वाला। इसलिए हम सब मजदूर वर्गों को इकट्ठा होकर पूंजीपतियों के खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए। तो दूसरी विचारधारा क्या होगी? कार्ल मार्क्स की पहली तो ये पूंजीपतियों का विरोध करता है, और दूसरी विचारधारा कार्ल मार्क्स की, मार्क्सवादी जो विचारधारा दूसरी यह है कि बिना लड़ाई के समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब तक सारे मजदूर वर्ग मिलकर पूंजीपति का विरोध नहीं करेंगे, इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर या इस समाज के अंदर भला नहीं हो सकता। क्योंकि पूंजीपतियों ने तो ठान रखी है मन में कि जितना हो सके मजदूरों का शोषण करना ही। इसके अलावा मार्क्सवादी विचारधारा की जो तीसरी विशेषता है, ये राज्य विहीन का मतलब ये राज्य चाहते ही नहीं, देश होने ही नहीं चाहिए। मतलब राज्य का मतलब कि छोटे छोटे स्टेट की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है विश्व के अंदर राज्य यानी कि देश ही नहीं होने चाहिए। क्योंकि देश हमेशा किसकी हेल्प करते हैं? पूंजीपतियों की विरोध नहीं, उनकी हेल्प करते हैं, यानी कि पैसे वाले की हेल्प होती है। मजदूर वर्ग की हेल्प क्या नहीं है, बिल्कुल भी मजदूर वर्ग की कोई हेल्प नहीं करता। तो गरीब और ज्यादा गरीब हो जाता है, और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो जाता है। तो पहली इनकी विशेषता है मार्क्सवादी विचारधारा की पूंजीपतियों का विरोध। दूसरी विचारधारा है कि ये पूरी तरह से चाहते हैं कि लड़ाई करके ही हम अपना हक प्राप्त कर सकते हैं।
तीसरी विशेषता इनकी है राज्य विहीन, यानी कि राज्य होने ही नहीं चाहिए बस, क्योंकि अगर राज्य होंगे तो वो किसकी हेल्प करेंगे? वो हेल्प करेंगे सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति लोग, यानी कि अमीरों की हेल्प करेंगे। और चौथा उनका जो सिद्धांत है, जो उनकी विशेषता है, अतिरिक्त मूल्य। भी कुछ भी अगर एक्स्ट्रा प्राप्त होता है, वो एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ किसकी जेब में जाना चाहिए? मजदूरों की जेब में जाना चाहिए। और हमेशा किसकी जेब में जाता है? पूंजीपतियों की जेब में जाता है, जिसकी वजह से पूंजीपति बैठे बिठाए और ज्यादा अमीर हो जाते हैं, और जो गरीब हैं वो और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। ये है मार्क्सवादी विचारधारा। आई होप कि आपको ये हल्का सा टॉपिक, जो ज्यादा टेंशन है, बस कुल मिला के इस विचारधारा का एक ही कंक्लूजन है, वो है अमीरों का विरोध, बस गरीबों का साथ और अमीरों का विरोध। इस पॉइंट को घुमा फिरा के बताएंगे। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।